चलती है वो दम में क्यों से क्या कर दे जहां। Can you ask me any question, everybody? सर, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग अपनी ज़िंदगी को मुश्किलों को देख करके अपनी लाइफ की नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में आप कुछ रहनुमाई फरमाएं ताकि लोग कामयाब हो जाएं। देखिए, हमारे भाई ने एक बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा कि जो लोग मुश्किलों को देख करके नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं, अपनी मंजिल को छोड़ देते हैं। तो देखिए, दुनिया के अंदर 10,000 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति पाई जाती हैं। उनमें से हर एक के 2 पंख होते हैं, 2 पंजे और 1 चोंच होती है। लेकिन एक पक्षी ऐसा है कि उसका मकाम इन तमाम परिंदों से ऊंचा है, बढ़ करके है। वो पक्षी इन सब का राजा माना जाता है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि जब वो अपनी मंजिल की तरफ चलता है तो पीछे मुड़ कर के नहीं देखता है, मुश्किलों से लड़ता जाता है और अपनी मंजिल की तरफ चलता जाता है। इसलिए वो तमाम पक्षियों का राजा माना जाता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार है, जिसको हम और आप बाज के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं, जब बाज की उम्र 30 या 35 साल की होती है तो उसके सामने एक मुश्किलों का पहाड़ खड़ा होता है। जिस मुश्किलों के पहाड़ के सीने को चीर करके उसको अपनी मंजिल तक जाना पड़ता है। वो मुश्किल ये आती है उसके सामने कि 30 या 35 साल की उम्र में उसके पंख भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाता। पंजे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो शिकार नहीं कर पाता। चोंच बढ़ जाती है उसकी, जिसकी वजह से वो अपने शिकार को अपनी चोंच से पकड़ नहीं पाता, शिकार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो ये बहुत बड़ी परेशानी उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। अब उसके सामने 3 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता तो ये होता है, या तो वो अपने शरीर को ताक दे। दूसरा रास्ता ये होता है कि वो दूसरों के शिकार पर निर्भर रहे। तीसरा रास्ता ये होता है कि इन तमाम मुश्किलों से लड़े और लड़ने के बाद फिर से वो शिकार करने लगे, फिर से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने लगे। वो ये साबित करे कि मैं फिर से तमाम पक्षियों का राजा हूँ। आगे की ज़िंदगी को वो राजा बन करके जिए। तो अब 3 रास्ते उसके सामने आए, तो वो पहले रास्ते को नहीं चुनता, दूसरे को भी नहीं चुनता, तीसरे रास्ते को चुन लेता है और एक ऊंची पहाड़ी पर जाता है। जाने के बाद उस ऊंची पहाड़ी पर अपनी चोंच को मार मार करके तोड़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी चोंच टूट जाती है और उसका पूरा शरीर खून में लथपथ हो जाता है। इस दर्द से वो लड़ता है, इस मुश्किल वक्त से वो लड़ता है, दर्द को बर्दाश्त करता है, लड़ता रहता है, तब तक लड़ता है तब तक उसकी नई चोंच नहीं आती। जब उसकी नई चोंच आ जाती है तो वो उसी चोंच की मदद से जो पंख उसके भारी हो चुके थे उनको उखाड़ फेंकता है, जो उसको उड़ने में दुश्वारी पैदा करते थे, उसके उड़ने में एक रुकावट बन करके खड़े हुए थे, उन तमाम को उखाड़ करके फेंक देता है। फिर उसी चोंच की मदद से अपने पंजों को काट लेता है, जो शिकार को पकड़ने में दुश्वारी पैदा करते थे। और फिर से इन तमाम मुश्किल के वक्तों से लड़ने के बाद वो फिर से आसमान में उड़ने लगता है और फिर से ये पैगाम देता है कि
कि मुश्किलों से डरो मत, मुश्किलों से लड़ो, और लड़ने के बाद फिर से तुम एक राजा की ज़िंदगी जियो। अगर तुम मुश्किलों से डर जाओगे तो राजा की ज़िंदगी नहीं जी पाओगे, फिर दूसरों के ऊपर निर्भर रहोगे, दूसरे लोग जो कहेंगे वही हम करते हैं। आज हम में यही कमियां हैं कि कोई लोग कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि इस काम को नहीं कर पाओगे, तो हम उन तमाम की बातों को सुनने के बाद अपनी मंजिल को छोड़ देते हैं। हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि हाँ भाई हम इस काम को अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बास की तरह तीसरे रास्ते को चुनो और मुश्किलों से लड़ो और अपने उस फील्ड के बादशाह बनकर के रहो। उस फील्ड में इतनी मेहनत करो, उन मुश्किलों से इतना लड़ो कि उस फील्ड के आप राजा बन जाएं। तब आपको अपनी लाइफ जीने का कुछ अलग ही मज़ा महसूस होगा, अच्छा लगेगा तुमको। तो मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, एक बास की तरह हमें मुश्किलों से लड़ना चाहिए, क्योंकि बास जानता था अगर मैंने पहले दूसरे रास्ते को चुना तो पूरी ज़िंदगी, जो आगे की मेरी ज़िंदगी रहेगी, वो दूसरे के शिकार पर निर्भर रहना पड़ेगा, या तो अपने आप को, अपने शरीर को तार देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। इसलिए हम सबको मुश्किलों से लड़ना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका भाई वारिसुल कादरी। अल्लाह हाफ़िज़।